साथियों नमस्कार। पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज आ रही है, खुश खबरी आ रही है, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन बढ़ चुकी है और आने वाले समय में उसका एरियर का भी भुगतान होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो क्योंकि फाइनल हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से एक सिपाही की पेंशन 31,923 रुपये हो चुकी है। एक नायक की पेंशन 36,768 हो चुकी है। एक हवलदार की पेंशन 38,431 हो चुकी है। नायब सूबेदार की पेंशन 41,964 हो चुकी है। सूबेदार की 47,073 रुपये पेंशन हो चुकी है। सूबेदार मेजर की 53,937 रुपये पेंशन हो चुकी है 1 जनवरी से। अब ये पेंशन अपडेट भी होगी 2-3 महीने के बाद में और इसका एरियर भी मिलेगा 1 जनवरी से लगा के। साथियों आपको मालूम है कि अभी तक 53% डीए था, महंगाई भत्ता, डीए डीआर, और अब फाइनल भी हो चुका है कि 53 से बढ़कर वो हो जाएगा 56%, 3% की बढ़ोतरी। आज के समय जो पेंशन ले रहे थे उसमें सीधा 1 जनवरी 2025 से 3% की बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर 3% को देखें तो एक सिपाही 20,463 रुपया प्लस 56% डीए 31,923 रुपये उसकी पेंशन हो चुकी है। तो 614 रुपये की बढ़ोतरी है एक सिपाही को। एक नायक है 23,570 रुपये और 56% डीए तो 36,768 रुपये, मतलब 708 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी। हवलदार 24,763 रुपये, 56% डीए 38,631 रुपये, 743 रुपये का उसको पेंशन में बढ़ोतरी है। नायब सूबेदार को 26,900 रुपये, 56% डीए 41,964 रुपये, 807 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी। सूबेदार 30,175 रुपये और 47,073 उसकी 56% डीए के साथ में 906 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी। और जो पुराने सूबेदार हैं उनको भाई 1,000 रुपये तक फायदा होगा क्योंकि 2016 से पहले वालों की पेंशन ज़्यादा है, 31,700 के करीब। सूबेदार मेजर 34,575 रुपये, 56% डीए 73,937 रुपये, पेंशन बढ़ोतरी है 1,038 रुपये। इसी प्रकार ऑनरेडी लेफ्टिनेंट की 1,280 रुपये की बढ़ोतरी है। ऑनरेडी कैप्टन की भी 1,280 रुपये है। और भाई जो कैबिनेट सचिव हैं, जनरल हैं, उनकी भाई ज़्यादा पेंशन बढ़ोतरी है 3,750 रुपये की। तो ये डीए भी अलग अलग पैमाना है सरकार का नापने का। जो ज़्यादा पे पेंशन लेता है तो उसको पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, हल्दी, मिर्च, आटा उनको ज़्यादा महंगा मिलता है क्योंकि उनके लिए महंगाई अलग है। और जो छोटे रैंक के हैं, मान लो कोई बिजली विभाग में काम कर रहा है, कोई रोडवेज में काम कर रहा है, कोई पटवारी है, कोई चपड़ासी है, उनको पेट्रोल डीजल बहुत ही सस्ता मिलता है। मैं नहीं कह रहा, ये सरकार अपने आप ही बता रही है कि डीए का फार्मूला ही अलग अलग है। जो ज़्यादा तनख्वाह पे लेगा उसको महंगाई ज़्यादा है, उसके लिए जो कम ले रहा है, जिसकी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उसको डीए कम है। मतलब इन्होंने डीए तो सबका ही ये 3% बढ़ा रहे हैं, चपड़ासी से लेके कैबिनेट सचिव तक। पर अब वो कैबिनेट सचिव की तो 2.5 लाख से ऊपर है वेतन, तो उसको तो सीधा 7,000 से ऊपर का फायदा हो रहा है। और यहाँ जो 18,000 रुपये ले रहा है तो उसको तो 550 रुपये का डीए मिल रहा है। तो ये अलग अलग है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, 92 से पहले ऐसा नहीं होता था। जिसकी कम वेतन होता था उसका डीए ज़्यादा बढ़ता था परसेंटेज के हिसाब से, और जिसका वेतन ज़्यादा होता था
उसका डीए कम बढ़ता था, क्योंकि जो भी सामान हम लेते हैं मार्केट से, क्योंकि खर्चा तो करते ही हैं बच्चों का हर एक जगह से, तो उनको भी उसी रेट में पड़ता है जिस रेट में बड़े अधिकारी उठाते हैं उस सामान को। यहाँ तक चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक फुटपाथ पे बैठा हुआ एक भाई भिखारी हो, अगर कोई वो सामान लेगा मार्केट से, कोई दूध की थैली लेगा, तो प्रधानमंत्री को भी वही रेट है और जो फुटपाथ पे बैठा हुआ भिखारी है उसको भी उसी रेट से मिलेगा, 68 रुपये की दूध 1 लीटर। तो ये डीए का, जहां मैं मानता हूं कि आज के समय सरकार को इसके ऊपर संशोधन करना चाहिए कि डीए इस तरह से, एक तरह से तो ये भेदभाव का खांचा खींच रहा है, जबकि भारत के लोकतंत्र में समानता है। उस समानता के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा भेदभाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्या है, देखो हर एक सरकार आती है, वो कहती है कि गरीबी हटाएंगे, हम जनजीवन को, जीवन के अंदर सुधार करेंगे, तो ऐसे तो गरीबी हटेगी नहीं। गरीबी तो तब हट सकती है जब जो निचला वर्ग है उसको ऊपर उठाया जाए, ना कि ऊपरले वर्ग को ही आसमान में पहुंचा दिया जाए। तो सरकार के ये भी आंकड़े, मैं तो मानता नहीं, मैं इससे भाई जो सरकार डीए घोषित करती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसे जय हिंद, वंदे मातरम। आप सहमत है तो आप कमेंट करके बताना कुछ भी अच्छी बात भाई।